अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमत सच न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की ताज़ा खबर। सच की टीम अपने इंडिया टूर पर अभी भी है और फिल वक्त वो दिल्ली से बिहार के बेगूसराय निकल चुके थे। बिहार का बेगूसराय में मुकाबला है सीपीआई के कैंडिडेट कन्हैया कुमार, बीजेपी से गिरिराज सिंह और आरजेडी से तनवीर हसन। यहाँ का मुकाबला कड़ा होने वाला है, पर जो मेन चेहरा बेगूसराय का फिल वक्त आवाम के नजरों के सामने छाया है वो है कन्हैया कुमार। जी हाँ, जेएनयू के प्रेसिडेंट रह चुके कन्हैया कुमार फिल वक्त सीपीआई के टिकट पर बेगूसराय से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जहां पर उन्हें आवाम का भरपूर सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। देश भर से लोग कन्हैया कुमार को सपोर्ट करने आ रहे हैं। क्राउड फंडिंग के जरिए कन्हैया कुमार ने अच्छा खासी रकम जमा कर ली है अपने इलेक्शन के लिए और उम्मीद की जा रही है कि कन्हैया की यहाँ से जीत होगी। पर कई चैनल्स का सर्वे ये भी कहता है कि बीजेपी यहाँ से जीत हासिल करेगी। बीजेपी पिछली बार यहाँ से इलेक्शन जीत चुकी थी और दूसरे नंबर पर आए थे आरजेडी से तनवीर हसन और यहाँ पर तीसरे नंबर पर थे सीपीआई के कैंडिडेट। पर अब पूरे बेगूसराय में सीपीआई का बोलबाला ज्यादा है, क्योंकि यहाँ से युवाओं की आवाज, इस देश की आवाज कन्हैया कुमार इलेक्शन लड़ रहे हैं। बेगूसराय के लोगों का ये कहना है कि उन्हें एक युवा पढ़ा लिखा नौजवान चाहिए जो उनके लिए पार्लियामेंट में आवाज उठाता है। इसी के चलते सच न्यूज के चीफ एडिटर फिल वक्त कन्हैया कुमार के घर में मौजूद है। आइए जानते हैं क्या माहौल है बेगूसराय में, क्या कह रहे हैं कन्हैया के घर वाले, क्या कह रहे हैं वहाँ के सपोर्टर्स जो उन्हें सपोर्ट करने आए हैं। सबकी तफसीलात जानने के लिए सीधे हम आपको ले चलते हैं हमारे चीफ ब्यूरो मोहम्मद शरफुद्दीन की ओर, जहाँ पर वो आपको बताएंगे कि क्या है कन्हैया कुमार के घर का हाल और क्या कन्हैया कुमार इस बार बेगूसराय से इलेक्शन जीत पाते हैं या नहीं। जानिए इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन। आज हम पहुंचे हैं बिहार बेगूसराय, जहां के एमपी कैंडिडेट कन्हैया कुमार है जो कि सीपीआई पार्टी से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। उनकी सपोर्ट में हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आइए पहले हम आपको बताते हैं कन्हैया कुमार जी का घर। जैसा कि आपने बहुत सारे चैनल पे देखा होगा, फिर भी सच न्यूज़ भी आपको बताना चाहता है कि कन्हैया कुमार का घर किस कंडीशन में है और यहाँ के लोग कैसे हैं। इनके घर वालों से भी हम आपको मिलाएंगे और जो यहाँ पे लोग आकर बैठे हैं उनके सपोर्ट के लिए, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आइए पहले नज़र डालते हैं हम कन्हैया कुमार जी के घर के पास। ये देखिए उनका घर किस तरह से बना हुआ है, बड़ी गरीबी हालत में है। इतनी गरीबी हालत में जो है पढ़ लिख कर आज इस काबिल बने हैं कि वो आज जो है हिंदुस्तान के बड़े से नेता बनने के काबिल हैं और बढ़िया नेता बनेंगे, उम्मीद करते हैं हम और उम्मीद करते हैं आप। और आइए अंदर हम चलते हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं कि कन्हैया को सपोर्ट करने के लिए कहाँ से आए। हम आपको कन्हैया जी के घर के अंदर लेके चलते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा बैनर लगा है कन्हैया जी का। 29 अप्रैल को ईवीएम का नंबर 1 होगा। जो सीपीआई से खड़े हैं वो 1 नंबर को दबाना है और कन्हैया जी को वोट देना है। आइए इनके सपोर्ट में कौन कौन लोग कहाँ से आए उनसे भी बातचीत करते हैं। भैया आप कहाँ से हो? बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो आप यहाँ पे कन्हैया जी को सपोर्ट करने के लिए आए? यस, उनके लिए कैंपेन करने आए वो। कैंपेनिंग के लिए आए। आपको किसी ने बुलाया है या आप खुद अपनी मर्जी से आए? नहीं, हम खुद की मर्जी से आए। ठीक है, आइए अभी चलते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि वो लोग कहाँ से आए हैं और वो कन्हैया कुमार को किस लिए सपोर्ट करना चाहते हैं। आइए नाज़रीन, कन्हैया कुमार जी के चाचा जी से हम आपको मिलाते हैं जो कि यहाँ बैठे हैं। चाचा जी, आपको क्या लगता है कि आपके भतीजे साहब इस बार इलेक्शन किस हद तक जीतने के चांसेस है और यहाँ की आवाम से उनको कितनी चाहत मिल रही है और आप बड़ों का आशीर्वाद से क्या वो इलेक्शन जीत पाएंगे? आपको किस हद तक उम्मीद है? इलेक्शन तो जिस नॉमिनेशन था और उस नॉमिनेशन के दिन जितने लोग पहुंचे उसी दिन डिक्लेयर हो गया कि कन्हैया कुमार जीत गए। अब कितना से जीतेंगे वो तो वोट के बाद होगा। 5 लाख रिकॉर्ड वोट। चाचा जी, एक बार हमारे व्यूवर्स को आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजेंद्र सिंह हुआ। हाँ। तो कन्हैया जी तो आपकी गोद में खेले होंगे? हाँ, गोद में खेले हैं। बचपन में देखने में काफ़ी खूबसूरत थे। 2 भाई थे तो दोनों भाई लड़ता था कि ऐसे हमको परिवार में सब पिताजी कहते हैं। तो कन्हैया और वो भी हमको पितेजी कहता है, लेकिन हमें चाचा उनका। तो दोनों भाई लड़ते थे कि हम पिताजी के गोदी में बैठेंगे, तो छोटा भाई बोलता था कि हम बैठेंगे। इसलिए बचपन से आज तक तो हम लोग खिलाए धुपाए। उसके बाद गरीब के घर में पैदा लिए थे। उनके ग्रैंडफादर थे बरौनी थर्मल पावर स्टेशन में हेड फोरमैन, और हमारे पास ज़मीन उतनी नहीं है जिससे कि हमारा परवरिश चल सके। तो वही चाचा जो थे तो थर्मल में नौकरी करते थे, तो
चल रहा था। चाचा जी, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ जैसा कि कन्हैया कुमार जी का बचपना था, जिस तरह की वो अभी बात करते हैं, जिस तरह का अभी भाषण देते हैं, क्या ये खूबी उनमें बचपन से ही थी? बचपन से थी। और ये भी हम बता दूं, जो हमारे पूर्वज अंग्रेजों के खिलाफ जो स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई चल रही थी, उसमें बिहार का नेतृत्व करते थे रामचरित्र सिंह। अच्छा चाचा जी, खैर अब कन्हैया कुमार जी तो जो है पूरे देश के हीरो बन चुके हैं। हर मीडिया वाला आ रहा है, मीडिया के ज़रिए कन्हैया कुमार जी की हर बात लोगों तक मालूम हो रही है। फिर भी कोई, आप उनके चाचा हैं, आपके गोद में कन्हैया कुमार जी खेले हैं, कोई एक ऐसी बात बताइए जो कि आम लोग को नहीं मालूम। बचपन में कन्हैया कुमार, हमारे गांव में इप्टा संगठन है, तो संगीत ड्रामा वगैरह सब खेलते हैं। तो उसी वक्त 10 साल का होगा कन्हैया, तो एक ड्रामा हुआ था कबरा खड़ा बाजार में, उसमें कन्हैया कुमार भी पार्ट लिया था। और उसमें A.V. वर्धन थे जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने कन्हैया को इनाम भी दिया था। दूसरी बात, जब हम लोग कन्हैया कुमार जेल में थे, तो हमको किसी साथी ने खबर किया, तो हम संपर्क किए दिल्ली से, तो पता कि हाँ गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन कहाँ हैं ये जानकारी नहीं मिल रही है, मिलने पर हम लोग करेंगे। तो सारे मीडिया के लोग, बीजेपी को छोड़ के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, सभी लोग हमारे घर पर आते थे। दीपांकर भट्टाचार्य थे, आपको जदयू के नीरज जी हैं प्रवक्ता, वो थे, आपको पप्पू यादव, ऐसे जितने लोग थे सब यहाँ आए थे। केजरीवाल साहब ने भी अपना वकील भेजा था बहस के लिए। तो बीजेपी के जो थे अफसर, पुलिस कमिश्नर, वो विरोध कर रहे थे, तो चीफ जस्टिस कहा कि नहीं, वो भी अपना दिल्ली सरकार का आदमी है, वो भी बहस में भाग लेगा। तो उस तमाम लोगों ने जो है सो बहस में भाग लिया, और जमानत मिलने पर था। उन लोगों से एक और थे JNU के विद्यार्थी हाजिर हो गए थे, तो वाकई उनके सामने में कन्हैया जी से बातचीत होगी। तो 3 दिन टल गया। तब हमारे वकील लोगों ने कहा कि जिस रोज़ बातचीत होगी उस रोज़ कन्हैया के वकील भी रहेंगे। तो कोर्ट जो है सो एक्सेप्ट कर लिया और अपना ये सब किया। दूसरी बात हुई कि उसी रोज जो पटियाला कोर्ट में घटना घटी, तो सुप्रीम कोर्ट में शशि भूषण थे, उनको किसी ने खबर कर दिया कि ऐसी घटना हो गई है वहाँ। तो वो चीफ जस्टिस साहब के सामने पेश कर दिया। तो चीफ जस्टिस 10 सीनियर वकील का एक टीम बना करके इंक्वायरी के लिए भेजे पटियाला कोर्ट। उन लोगों ने उनके साथ भी वही व्यवहार किया। तो वो लोग गुस्सा करके गए, लिख करके जो है सो दे दिया अपना रिपोर्ट। और उसी वक्त जो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है सो आदेश दे दिए पुलिस कमिश्नर को, कन्हैया कुमार की हिफाजत की सारी जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर दिल्ली की होगी। और उसी वक्त से उनके हिफाजत में जो है सो पुलिस रहती थी। इधर चुनाव आया है तो आचार संहिता के चलते उन्होंने पुलिस लौटा लिया है, केवल 2 कार्ड दिए हुए हैं और हमारे लोग ही उनके हिफाजत में रहते हैं। चलिए साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आइए यहाँ के सपोर्टर से हम बात करते हैं कि कन्हैया कुमार को क्यों और किस लिए सपोर्ट करना चाहते हैं। रामवृक्ष सिंह, उनका जब मैं स्पीच सुना तो सचमुच में मैं आश्चर्यित हो गया कि इतना टैलेंट इनके अंदर कहाँ ये छुपा हुआ था। और तब से जो लगातार इतने दबे कुचे परिवार से इनका ये सब मैं देखता था टीवी पे, और इतना ऊपर उठे और अन्याय के खिलाफ जो इन्होंने आवाज़ उठाया, तो मेरे अंदर ये बार बार ये जिज्ञासा पैदा हुई कि मैं इनसे मिलूं, और इसी के संदर्भ में मैं आया हूँ। आप कहाँ से आए हो भैया? मैं पूर्णिया से आया हूँ जी, बिहार से जी। तो आप सपोर्ट करने के लिए आए? जी, हम जन अधिकार पार्टी हैं पप्पू यादव जी के, उस पार्टी के हम प्रवक्ता हैं जी। तो हम इनका सपोर्ट करेंगे और पूरा बेगूसराय घूमेंगे
और बेगूसराय के बेटा को हम जिताने का हम प्रयास करेंगे। ट्रेन पर एक मीडिया वाले हमसे पूछे, ऐसे हर जगह पूछते कि बेगूसराय जा रहे हैं, बोले जी सर। तो पूछे कि मतलब कैसा क्या, तो हम कन्हैया जी का बात बोले और जगह का आदमी का सबका बात बोले। उसके बाद उतर करके वहाँ मीडिया सब का भीड़ लगा था, हम गिरिराज सिंह के आवास पर गए। सुबह सुबह की बात है, जब ट्रेन से उतरे कोसी एक्सप्रेस, गिरिराज सिंह के आवास पर जाने के बाद तो हम देखे कि ये तो गिरिराज सिंह का आवास है। तो वहाँ जाने के बाद उनको प्रणाम किए, मीडिया से बात कर रहे थे, बोले हम सर पूर्णिया से आए हैं, बनमनखी, जहाँ कृष्ण कुमार ऋषि जी मंत्री हैं बिहार के। तो बोले कि क्यों, मतलब क्या बताइए, वो भेजे हैं। कहले नहीं सर, हम कन्हैया कुमार जी के लिए आए हैं, आपसे आशीर्वाद मांगने आए हैं, और कन्हैया कुमार जो बेगूसराय का बेटा है उनके लिए आशीर्वाद मांगने आए हैं। बोले लफुआ सबको निकालो यहाँ से। गिरिराज सिंह जी अपने मुंह से बोले कि लफुआ को भगाओ यहाँ से, और ये लोग विकृत सोच के हैं। और मीडिया वाले भी हमसे बहुत सवाल पूछे। आज राज्यसभा टीवी, आज तक सारे लोग, हम बाहर में खड़े रहे, रोने लगे कि अगर बेगूसराय में हम आते हैं, आप गिरिराज सिंह जी पूर्णिया चले जाइए, औकात बता देंगे हम बेगूसराय आए हैं, दुत्कार के आपने भगाने का काम किया है, पूर्णिया आइए, खदेड़ के नहीं भगाए तो मेरा नाम भी अखिलेश आजाद नहीं। और एक युवा सपोर्ट करने के लिए आए हैं कन्हैया कुमार जी को, जो कि मुजफ्फरपुर से आए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। साहब, आप क्यों और किस लिए सपोर्ट करना चाहते हैं कन्हैया कुमार जी को? जी, हम कांटी मुजफ्फरपुर जिला से आए हैं, मेरा नाम अमित कुमार हुआ। कहते हैं दिल से नहीं निकलेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। तो हिंदुस्तान अपना खुशबू देना शुरू कर दिया है, और ये शुरुआत बेगूसराय से हो चुका, और बेगूसराय ये खुशबू पूरे हिंदुस्तान में दे करके रहेगी। और कन्हैया ये नया युवा का जवान बनेगी, और किसी भी हाल में किसी के साथ खड़ा रहने वाला एक नौजवान है, और किसी भी हाल में पूरा बेगूसराय तैयार है इसके लिए। कॉमरेड कन्हैया जिंदाबाद। और एक यहाँ पे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं जो कि पटना से आए हुए हैं कन्हैया कुमार जी को सपोर्ट करने के लिए। आइए हम उनसे बात करते हैं। पूरी इंसानियत के बारे में कभी कोई नेता को मैंने नहीं पाया 70 साल की उम्र में। ये पहला एक शख्स है जो कि उस अल्लाह अकबर शेर को दर्द दिल के पैदा किया इंसान को, वरना तायत के तो बहुत कुछ लेते हैं, सब उसके तायत में लगी हुई है, लेकिन इसके अंदर जो खूबी पाया कि इंसानियत के लिए पैदा किया इंसान को, और उसी इंसान को दुख दर्द के लिए ये आवाज़ उठाए हैं। ये पहला सिंगल जो है हिंदुस्तान के लेवल पर जो है ऐसा नेता मैं पा रहा हूँ कि वाकई में हिंदुस्तान को चमका के रख देंगे। अगर ये पहुँच जाते हैं पार्लियामेंट में तो फिर जो है सबकी बोलती बंद हो जाएगा। आइए अभी कन्हैया कुमार जी के पड़ोसी एक युवा लोग यहाँ पे बैठे हैं, इनसे हम बात करते हैं कि ये कन्हैया कुमार जी को कब से जानते हैं और क्या उम्मीद रखते हैं कन्हैया कुमार जी से इलेक्शन जीतने के बाद। बाकी जो पार्टी है वो क्या करती है कि देश का जो नागरिक है उसके अंदर नागरिक भाव को ख़त्म करके उसके अंदर हिंदू की भावना, उसके अंदर मुस्लिम की भावना, उसके अंदर उसके जात की भावना भरना चाहती है। वो दूसरी पार्टी कभी नहीं बताती है कि आप एक इंडियन सिटीजन हैं। और कन्हैया कुमार जो है हर एक हिंदुस्तानी के अंदर ये भावना डाल रहा है कि आप इस देश के नागरिक हैं। और अगर ये भावना लोगों में आ जाए कि वो हिंदू मुस्लिम होने के बाद एक इंडियन सिटीजन भी है, और अगर ये भावना उसके अंदर रहती है तो वो सारी पार्टियों से सही काम करवा लेगी। और कन्हैया कुमार इस चेतना को लोगों में भर रहा है, इस वजह से मैं उसका सपोर्ट करता हूं, और इसलिए वो इस देश के लिए और इस बेगूसराय के लिए बहुत ही जरूरी है। अब A1 टाउनशिप शमशाबाद और मोइनाबाद के बाद एक और शानदार प्रोजेक्ट लाए हैं नियर जहांगीर पीर दरगाह कोतूर, जो कि बैंगलोर हाईवे से 6 किलोमीटर जॉनसन एंड जॉनसन और नाटको फार्मा जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जहां घर बनाकर रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियत दस्तयाब। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। 7569928891